नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान के हस्तकला से संबंधित वो प्रश्न जो लगभग लास्ट 2 ईयर में सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, जिसमें मोस्टली आज हमारा टारगेट रहने वाला है सीईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, जो आपका सीईटी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम इसमें सीईटी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें हम सॉल्व करवाएंगे, और बाकी जो कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि इस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये टॉपिक एक ऐसा प्रश्न, इससे जो प्रश्न बनते हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के हम डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मनोटी कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट को चमड़े से सजाया जाता है? देखिएगा, उदयपुर या फिर जयपुर या फिर बीकानेर या फिर है जोधपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से बीकानेर। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बीकानेर पे ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी का चित्रण करना ही मुन्नवती या फिर मनोटी कला कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उस्ता कला। यदि उस्ता कला आता तो आप एक बार में पहचान जाते, लेकिन आपको पूछा गया है मनोटी कला, या फिर इसको हम क्या कह लेते हैं? मुन्नवती कला। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, ये वाला शब्द भी आप याद रखिएगा। ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ता कला के नाम से हम इसको जानते हैं। और बाकी हम बताएं कि देखिएगा, मथेरण कला, गलीचा, लहरिये व मोंडे, ये सभी भी बीकानेर से संबंधित हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न से हम 2-3 प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाने की इसमें प्रयास करेंगे। देखिएगा, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर कोटा में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। और हम आपको बता दें, लहरिया ओढ़नी व पगड़ी दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, मैं आपको बात बता दूं, बात आई है जयपुर की, तो जयपुर में और मैं बात करूं कि जयपुर में और कौन सी हस्तकलाएं हैं जो कि जयपुर की प्रसिद्ध हैं। तो देखिएगा, जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में हमारे आता है, नाम किसका? जयपुर में जैसे बगरू प्रिंट आता है, जिसमें बेल बूटों की छपाई वगैरह होती है। बगरू प्रिंट हो गया, ब्लू पॉटरी हो गया, ठीक है, हाथ के कागज का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। नामदेव छिपे, जिसको सांगानेरी प्रिंट भी कहा जाता है, वो यहाँ के फेमस है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वह आपका जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो खूड़, खंडेला, पीपराली या फिर नेचवा। तो सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, खंडेला। जो खंडेला है, खंडेला जहां पर कातली नदी का उद्गम स्थल भी हम इसे कहते हैं, तो खंडेला की मैं बात करूं तो देश भर में गोटा पत्ती और बोटा के लिए सीकर जिले का खंडेला क्या है फ्रेंड्स? प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये जो है रिक्त स्थान है फिर अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मट्टियाँ या फिर मिट्टी के रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। तो ये सांगानेरी या फिर कैथून या फिर बगरू या फिर अकोला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, बगरू। अभी हमने आपको बगरू प्रिंट के बारे में बताया, जयपुर का ये फेमस है। बेल बूटों की छपाई इसमें मुख्यतः होती है, जयपुर ग्रामीण से, है ना। और बगरू प्रिंट का जो मुख्य लक्षण है ये आपको दिया हुआ है, काले लाल प्रिंट के प्रसिद्ध होता है, जिसमें फूल, पत्ती, जानवर, पक्षियों की जो है लाल काले रंग में इनको बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम आपको और बता दें कि बगरू में गेहूं के बींगण का प्रयोग दाबू के लिए होता है, जबकि सवाई माधोपुर व आकोला में मोम का व बालोतरा में मिट्टी का इसमें प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत के गुप्तों के साथ हुई है, या फिर मराठों के साथ हुई है, या फिर मुगलों के साथ हुई है, या फिर सिंधियाओं के साथ हुई है। कोफ्तगिरी की उत्पत्ति के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, मुगलों के साथ हुई है। देखिएगा, हम कोफ्तगिरी की बात करते हैं तो फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोफ्तगिरी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके लिए जयपुर मुख्यतः फेमस है, और यह कला मुगलों के समय दमिश्क से राजस्थान में लाई गई, और जयपुर और अलवर में मुख्यतः कोफ्तगिरी बहुतायत से होती है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह या फिर जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह।
तो हम बात करें जयपुर की ब्लू पॉटरी की, तो ब्लू पॉटरी होता क्या है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने का जो कार्य है वो पॉटरी कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो हमारा सही जवाब हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हमारा हो जाता है जयपुर के जो सवाई राम सिंह है, जयपुर के सवाई राम सिंह ने इसको क्या दिया था फ्रेंड्स, संरक्षण प्रदान किया था। देखिएगा हम आपको बता दें कि जो जयपुर के मानसिंह प्रथम है वो इसको लेकर आए थे लाहौर से, लेकिन इस कला का जो सर्वाधिक विकास है ब्लू पॉटरी का वो राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। और एक क्वेश्चन और इससे संबंधित बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम आपको बता देते हैं कि जो स्वयं श्री कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत है ना, स्वयं श्री कृपाल सिंह शेखावत है, इनका संबंध किससे है, तो वो किससे है फ्रेंड्स, ब्लू पॉटरी से है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है, और जयपुर से संबंधित है ब्लू पॉटरी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर है या फिर कोटा है या फिर शाहपुरा है या फिर है उदयपुर। तो जो इसका सही जवाब हो जाता है बंदेज के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। ठीक है, ये आरपीएससी ईओआरओ के एग्जाम में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी में पूछे जाने वाले प्रश्न भी अभी इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिएगा, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीला या फिर काला या फिर भूरा या फिर नीला। तो वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की जो है हमारी प्रधानता होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से भूरा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, देखिएगा, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है, ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पार्वती की, दुर्गा की, सरस्वती की या फिर लक्ष्मी की। तो हम बात करें सांझी की तो इसमें नाम आता है माता पार्वती जी का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है, कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको चर्चा करी। देखिएगा, ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर या फिर झालरा पाटन एवं बारा। तो इसका सही जवाब हो जाता है अलवर एवं जयपुर है, जो कि कोफ्तगिरी के काम के लिए क्या है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी हमने अभी आपको बताया, कोफ्तगिरी क्या होती है, फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है, और मुगलों के समय ये हमारे राजस्थान में लाई गई थी, और जयपुर अलवर इसके लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है, ये देखिएगा सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था 12th लेवल वाले में। तो जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो चित्रकला, ब्लू पॉटरी, ऊनी खादी या फिर है थेवा कला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, जो जयपुर की मैं बात करती हूँ तो जयपुर का नाम आता है ब्लू पॉटरी में। हमने आपको काफी बार बता दिया है ब्लू पॉटरी के बारे में, स्वयं श्री कृपाल सिंह शेखावत इससे संबंधित हैं, और जो सर्वाधिक विकास इस कला का हुआ था वो हुआ था राम सिंह सेकंड के काल में, जबकि ये राजस्थान में आई थी, जयपुर मानसिंह प्रथम इसको लेकर आए थे लाहौर से। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान ब्लॉक की छपाई के बारे में सही नहीं है, नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये भी सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी, इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। तो इसका जो सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ, अगला प्रश्न देखिएगा, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान है जो कि प्रसिद्ध है, ये भी सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था, सांगानेर, आकोला, बालोतरा या फिर बगरू। तो दाबू प्रिंट हम सभी जानते हैं, दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, दाबू प्रिंट है हमारा आकोला का प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिएगा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो दाबू प्रिंट है, दाबू प्रिंट की जगह आपसे पूछा जा सकता है जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट पूछे चाहे दाबू प्रिंट पूछे, दोनों एक ही बात है, छीपों का अकोला इसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की छपाई में लाल व हरी रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ, और ये संबंधित है अकोला मतलब कि कहाँ का, ये संबंधित है चित्तौड़गढ़ से। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ, तो देखिएगा, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये भी सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया था, लेकिन काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो नमदा के लिए मैं पढ़ूं तो ऑप्शन देखिएगा, बाड़मेर, टोंक, जयपुर या फिर बीकानेर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टोंक है, जो कि नमदा के लिए क्या है फ्रेंड्स, फेमस है। ठीक है, हम आपको बता दें टोंक से संबंधित देखिएगा, मयूर बीड़ी का कारखाना आपसे पूछे तो कहाँ का नाम आता है, टोंक का नाम आता है, और नमदा मालपुरा भी दिया जा सकता है आपको, टोंक की जगह मालपुरा टोंक में ही है। ठीक है,
और मैं बता दूँ जो नमदा होता क्या है, ये दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है। नमदा क्या होता है, दरी और जो हमारे गलीचे होते हैं ना उनके बीच का विकल्प होता है। इसमें भेड़ की कच्ची ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। और राजस्थान में नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला ज़्यादा प्रसिद्ध है। और राजस्थान की मूलतः ये नहीं है, नमदा जो हमारे राजस्थान में आई है कहाँ से आई, अपितु ईरान या टर्की देश की ये क्या है, एक कला है, शिल्प है, कला है जो कि राजस्थान में आई थी। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, कौन सी कला के लिए, थेवा कला के लिए, तो सोनी परिवार, खंडेलवाल परिवार, गहलोत परिवार या फिर है शेखावत परिवार। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा थेवा कला के लिए है, सोनी परिवार फेमस है। और थेवा, ये प्रश्न पूछा गया है सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिएगा, हस्तकला से संबंधित कितने प्रश्न इसमें सीईटी में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ एक दफा थेवा कला के बारे में। देखिएगा, थेवा कला का नाम आते ही आपको नाम याद आना चाहिए, प्रतापगढ़। ठीक है, और मैं बताऊंगी थेवा कला होता क्या है। रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन व नक्काशी जो होती है वो थेवा कला होती है। और थेवा कला के लिए राज सोनी परिवार प्रसिद्ध है, मतलब सोनी परिवार प्रसिद्ध है। इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में शामिल किया गया है, किसको, थेवा कला को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था, तो ये प्रश्न भी सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो 1986, 1984, 1983 या फिर 1985। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, 1984 में राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम संविधित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूं, तो अगला प्रश्न देखिएगा, अजरखा प्रिंट या फिर अजरक प्रिंट भी हम जिसे कहते हैं, इसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वही सीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। सांगानेर, बाड़मेर, कोटा या फिर है जैसलमेर। तो हम सभी जानते हैं अजरक प्रिंट के लिए तो हमारा बाड़मेर काफी फेमस है, तो आपको याद रखना है बाड़मेर। बाड़मेर हमारे किसके लिए फेमस है, अजरक प्रिंट के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि जो बालोतरा है, आजकल तो बालोतरा हो गया है, यहाँ पर बाड़मेर आपको ऑप्शन में दिया तो बाड़मेर ही है, बाकी बालोतरा भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो बालोतरा होगा क्योंकि अब जिले अलग हो चुके हैं। तो ब्लॉक मुद्रित कपड़े अजरक प्रिंट में होते हैं, लाल व नीले रंग में दोनों, और इसमें छपाई की जाती है। और मैं बताऊं बालोतरा से संबंधित तो मलीर प्रिंट भी आपसे पूछा जा सकता है, जट पट्टियां जसोल गांव पचपदरा में है। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपकी जो 9th की यानी 10th की, शायद 10th क्लास की बुक में जो हस्तकला से संबंधित जो हमारे चैप्टर है उसमें सेम टू सेम ये प्रश्न दिया गया है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन की मैं बात करूँ तो महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्री लाल जोशी या फिर मोहनलाल कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, मोहनलाल कुमार का नाम आता है। किससे, मोलेला, टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए जो फेमस है उसके लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो टेराकोटा या फिर जो मिट्टी की मूर्तियां जिसे हम मुख्यतः कहते हैं, जिसके लिए मोलेला गांव फेमस है। मोलेला गांव कहाँ का है फ्रेंड्स, राजसमंद का। राजसमंद भी आपको पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है टेराकोटा के लिए कौन सा गाँव फेमस है, तो मिट्टी की मूर्तियाँ मुख्यतः इसमें बनाई जाती है, मोलेला गाँव फेमस है। और मोलेला मरण मूर्ति की शिल्पी मोहनलाल को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। किसको, मोहनलाल कुमार को। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियां सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है, जिसमें कुमार क्या करता है, मिट्टी में गधे की लीद व चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें उच्च ताप पर पकाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत मजबूत जो हमारी मूर्तियां बनती है इसमें। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ, तो देखिएगा, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। देखिएगा काफ़ी शिफ्टों में जो है प्रश्न जो है एग्ज़ाम होता है, तो ये 4 फरवरी 2023 को एक एग्ज़ाम हुआ था, तो इस शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा प्रश्न दोबारा दोहरा देती हूँ, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जयपुर है या फिर बांसवाड़ा है या फिर सवाई माधोपुर है या फिर है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए आता है हमारा सवाई माधोपुर। देखिएगा फ्रेंड्स, ब्लैक पॉटरी सवाई माधोपुर, ब्लू पॉटरी जयपुर, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ से, मारवाड़ से, ढूंढाड़ से या फिर है अलवर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साहिबदीन की मैं बात करूं तो साहिबदीन हमारे आते हैं कहां से संबंधित, आते हैं मेवाड़ से। इसी की जगह यदि साहिब राम आता तो ये आ जाते ढूंढाड़ से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा,
ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम देखिएगा, ये भी सीईटी में पूछा गया है। अबरार अहमद, राजेश गोदा, अनुराधा जांगिड़ या फिर नरोत्तम जांगिड़। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजेश गोदा। ये जो राजेश गोदा हैं, ये ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित एक शिल्पकार का नाम है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बादला से संबंधित प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये किससे संबंधित है? जोधपुर से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन की तरफ बढ़ू तो पोमचा होता है, लकड़ी का मंदिर होता है, या फिर जस्ते से बना पानी का पात्र होता है, या फिर जरी की कोई साड़ी होती है। तो हम सभी जानते हैं जो ये बादला होते हैं, ये क्या होते हैं? जस्ते से बना पानी का क्या होते हैं? पात्र होते हैं, ठीक है। जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतलें होती हैं। और मैं बताऊं, ये जोधपुर की फेमस है, जहाँ पे मोजड़िया बंदेज का कार्य होता है। मोठड़ा जो लुगड़ी पर किया हुआ कार्य होता है ना, मोठड़ा, उसके लिए भी हमारा जोधपुर फेमस है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई? अब देखिएगा, एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सर्वाधिक विकास है वो किसने, संरक्षण किसने प्रदान किया, विकास सर्वाधिक ज्यादा हुआ तो राम सिंह आएगा। लेकिन यहाँ पर वो पूछा गया है कि शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत की मैं बात करती हूं तो देखिएगा, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई माधो सिंह। तो चलिए, शुरुआत हो चाहे कुछ भी हो, नाम तो किसका आएगा? राम सिंह का। क्योंकि जो हमारे मान सिंह है, मान सिंह तो क्या है, इसको राजस्थान में केवल लेकर आए थे। कहाँ से? लाहौर से। सर्वप्रथम जयपुर में या फिर राजस्थान में कौन लेकर आया? तो उसके लिए आपका नाम कौन आएगा? मान सिंह प्रथम, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राज संबंध का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? मांडना शिल्प, काष्ठ कला, पटचित्र कला, मृण शिल्प। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला गांव, या टेराकोटा भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा मृण शिल्प, या फिर मिट्टी के शिल्प या बर्तन जो होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। और मोलेला गांव कहाँ है फ्रेंड्स? राज संबंध में, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, 25 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऑप्शन की मैं बात करूं तो दायु कला, थेवा कला, उस्ता कला या फिर छपाई कला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस्ता कला। उस्ता कला को और किस नाम से जाना जाता है? मुन्नावारी कला। ये भी काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, ठीक है। और स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, इसका जो संबंध है इससे रह चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? ये देखिएगा, फिर से एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें टेराकोटा दिया है, तो टेराकोटा सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये फॉरेस्टर एग्जाम 2020 के शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए जो है, हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जालोर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा या फिर खंडेला। तो इसका सही जवाब हो जाता है चांदी के आभूषणों की तारकशी की मैं बात करती हूँ तो नाम आता है किसका फ्रेंड्स? नाथद्वारा का। देखिएगा, हम बात कर लेते हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा मतलब कि नाम आता है कहाँ का? राज संबंध का। तो देखिएगा, नाथद्वारा में जो तारकशी होती है, क्या होता है? चांदी के जेवर होते हैं एक तरीके से। लकड़ी के आंगन पर अल्पना करना या तारों से लकड़ी पर कविता करने की जो कला होती है वो तारकशी कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से शीशम की लकड़ी काम में ली जाती है। और राज्य में तारकशी के प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा और जयपुर, जिसमें मुख्य है नाथद्वारा। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा, बेवाण कला संबंधित है प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मृण कला से या फिर काष्ठ कला से। तो मैं बेवाण कला की बात करती हूँ। तो बेवाण क्या होता है फ्रेंड्स? पहले आपको ये पता होना चाहिए, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो मैं बात करूँ बेवाण की, तो बेवाण होता है लकड़ी से बने मंदिर नुमा देव विमान, या फिर जो लकड़ी से निर्मित सिंहासन होते हैं, हम जिस पर हमारे ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाते हैं, उसको हम बेवाण कहते हैं। तो इसके लिए ये किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा किससे? काष्ठ कला से। ये काष्ठ कला से संबंधित है, क्योंकि लकड़ी से बने मंदिर नुमा देव विमान ही क्या होते हैं? बेवाण होते हैं। तो ये काष्ठ कला से क्या हो गया है फ्रेंड्स? संबंधित हो गया है। और ये जो मैं बात करूं कहाँ के फेमस है बेवाण की, मैं बात करूं जहाँ जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, बेवाण, ये सभी हैं चित्तौड़गढ़ से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जयपुर में, ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा जा चुका है साइंस मैथ में 2022 की शिफ्ट 2 में, L2 में, ठीक है, मैथ साइंस L2। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई? लाहौर से, चीन से, बंगाल से या फिर बलूचिस्तान से?
तो मैं बात करूँ जो मीनाकारी की जो कला है वो कहाँ से लाई गई थी, तो ये लाई गई थी लाहौर से। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया भी था कहाँ से लाई गई फ्रेंड्स, लाहौर से लाई गई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। लेक्चर एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथद्वारा में होता है क्या? लकड़ी के घोड़े के खिलौने कोटा में बनाए जाते हैं क्या? पत्थर के खिलौने गलियाकोट में बनाए जाते हैं क्या? चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ में होती है क्या? ये हमसे पूछा गया है। तो पत्थर के खिलौने गलियाकोट, ये इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या कहता है, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? टोकरी बुनाई, अजरक, छींट या फिर शेवरॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, अजरक प्रिंट। बाड़मेर से संबंधित है अजरक प्रिंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बे इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अजरक प्रिंट या ब्लॉक मुद्रित कपड़े जिन्हें कहते हैं, लाल व नीले रंग में दोनों और इसमें छपाई की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत, ये सीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएशन लेवल का। देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से दशक ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? जयपुर सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह या फिर जयपुर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह या फिर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। तो अब तो काफी बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, आप देख लो कितनी बार पूछा जा चुका है ये। तो ऑप्शन नंबर बे, जयपुर सवाई राम सिंह सेकंड इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलाल जोशी का संबंध था, ये भी सीईटी एग्जाम 2022 में ग्रेजुएशन लेवल में, मतलब जो कि 8 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। श्रीलाल जोशी का संबंध है थेवा कला से, फड़ चित्रण से, मूर्ति कला से या फिर है मृण शिल्प से। तो मैं बात करूं श्रीलाल जोशी की, और इनके साथ ही नाम आता है किसका? पार्वती जोशी का। तो फड़ चित्रण से ये संबंधित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बे इसका सही जवाब हो जाता है। फड़ चित्रण मतलब शाहपुरा। तो फड़ चित्रण शाहपुरा में श्रीलाल जोशी व पार्वती जोशी, जो कि राजस्थान की पहली महिला चितेरी भी कही जाती है, ये प्रसिद्ध फड़ चितेरे हैं दोनों। और मैं बात करूं देखिएगा श्रीलाल जोशी की, तो श्रीलाल जोशी ने तो जो मेघराज मुकुल की पुस्तक है, कौन सी? सेनानी। मेघराज मुकुल की है, कौन सी पुस्तक है? सेनानी है। सेनानी पर फड़ बनाई थी और इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर आता है हमारा 34। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो देखिएगा, टेराकोटा से है, काष्ठ कला से है, थेवा कला से है या फिर है ब्लू पॉटरी से। देखिएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर द, ब्लू पॉटरी से। हम आपको बता देते हैं, देखिएगा जो हमारी ब्लू पॉटरी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जयपुर से संबंधित है, ठीक है। और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पॉटरी कहलाता है। और ब्लू पॉटरी मूलतः तुर्की, पार्शियन, ईरान से लाहौर आई और लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम इसको लेकर आए थे हमारे राजस्थान में। लेकिन सर्वाधिक विकास होता है राम सिंह सेकंड के काल में। ये हम सारी आपको ब्लू पॉटरी से संबंधित बातें बता रहे हैं, ठीक है। ब्लू पॉटरी से संबंधित बातें हैं ये। और मैं बात करूं, स्वयं कृपाल सिंह शेखावत इस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। 1974 में पद्मश्री भी इनको मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वयं श्री कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। और मैं महिला जो हस्तकार है इसकी, उसकी बात करूँ तो स्वयं नाथीबाई, इसका संबंध भी इससे है। और वर्तमान में गोपाल सैनी जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, जो वर्तमान में गोपाल सैनी है, ये ब्लू पॉटरी के जाने माने हस्तशिल्पी हैं, ठीक है। और ब्लू पॉटरी को पहले कामचीनी के नाम से भी जाना जाता था। और ब्लू पॉटरी में नीले रंग की प्रधानता होती है, अर्थात नीला रंग मतलब क्या हो गया है हमारा? कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या हो गया है फ्रेंड्स? कोबाल्ट ऑक्साइड। ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं बात करती हूँ अगले प्रश्न की। देखिएगा, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? 2022 में, 2018 में, 2019 में या फिर 2021 में? तो इसका सही जवाब हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। ये भी सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का 7 जनवरी 2023 को शिफ्ट सेकंड में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हमने आज 35 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आप हमें कॉमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आपके जो भी सीईटी एग्जाम या फिर जो भी ऐसे एग्जाम आते हैं राजस्थान से संबंधित जिसमें हस्तकला वाला टॉपिक ऑब्वियसली ये सब में ही इंक्लूड होता है, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिएगा, हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो छोटा सा ये आपके लिए प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।